हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूं कि हम ऐसा क्या अपने डेली रूटीन में करते हैं, ऐसा क्या खान पान अपनाते हैं जिसकी वजह से हमारे लिवर की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है और यहाँ तक कि हम लिवर फेलियर तक भी पहुँच जाते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं कि आखिर हम अपने जीवन शैली में किन किन चीज़ों को, ऐसी कौन सी बैड हैबिट है, ऐसे कौन से खान पान है जिसके वजह से हम अपने लिवर को खुद ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो पहला जो रीज़न है वो है अल्कोहल। जब आप अल्कोहल लेते हैं तो लीवर इस अल्कोहल को डिटॉक्स करने में सक्षम नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आगे चल के पेशेंट को फैटी लिवर, देन लिवर फाइब्रोसिस एंड देन लिवर सिरोसिस के साथ साथ ये लिवर फेलियर में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो जब आप अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप अल्कोहल लेंगे धीरे धीरे आपके लिवर की फंक्शनिंग बिगड़ती चली जाएगी। दूसरा रीज़न है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग ये भी आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। जब आप स्मोकिंग करते हैं तो इससे आपके जो हार्ट का मसल्स है ना, वो उसकी पंपिंग बहुत फास्ट हो जाती है। फास्ट होने की वजह से धीरे धीरे आपको ब्लड प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होता है, क्योंकि जो आप स्मोकिंग कर रहे हैं, टबैको यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या है, उसमें लेड है, आर्सेनिक है। ये क्या करते हैं, ये आपके हार्ट का प्रेशर बढ़ाते हैं जिसकी वजह से आपको बीपी की शिकायत होती है, और जब बीपी की शिकायत होती है तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो धीरे धीरे हमारे शरीर में एंटर करती चली जाती हैं। तो सेम अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो भी आप अपने लिवर को डैमेज कर रहे हैं। तीसरा रीजन है वो है जंक फूड। बिल्कुल सही सुना। अगर आप तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, या पैक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, या प्रोसेस्ड फूड आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो इससे आपके लिवर में फैट इकट्ठा होने लगता है और यही फैट आगे चल के लिवर फेलियर जैसी संभावना को भी बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि जब फैटी लिवर होता है तो पेशेंट फैटी लिवर को कॉमन चीज़ मानते, कहते फैटी लिवर है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, बिना डाइट से, बिना मेडिसिन से, बिना एक्सरसाइज के। लेकिन जब आप यही फैटी लिवर को इग्नोर करते हैं तो यही फैटी लिवर लिवर फाइब्रोसिस में कन्वर्ट होता है, लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट होता है, यहाँ तक कि लिवर फेलियर जैसे भी संभावना को बढ़ा देता है। तो तीसरी चीज़ आपको याद रहेगा कि अगर आप ऑयली फूड ज़्यादा ले रहे हैं, या प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, या कोई भी पैक फूड जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गया, पेस्ट्री हो गई, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, अगर आप एक्सेस मात्रा में लेंगे तो आगे चल के आप अपने लिवर को खराब कर रहे हैं। चौथा है पेन किलर। जी हाँ, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी पेन किलर ले रहे हैं, एंटीबायोटिक खा रहे हैं, तो ये आपके लिवर के फंक्शनिंग को खराब करते हैं। थोड़ा सा सर दर्द हुआ, पेन किलर खा लिया, हल्का सा बुखार आया, 99 फीवर आया, आपने पैरासीटामोल खा लिया, डोलो खा लिया, थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ, आपको यूटीआई की शिकायत हुई, बिना डॉक्टर की सलाह के आपने एंटीबायोटिक ले लिया। जब आप ये सारी दवाइयाँ एक्सेस मात्रा में लेना स्टार्ट कर देते हैं बिना डॉक्टर के गाइडलाइन में, तो आपकी जो लिवर है वो धीरे धीरे अपने फंक्शनिंग को खोता चला जाता है और आगे चल के लिवर सिरोसिस और लिवर फेलियर जैसी संभावना बढ़ जाती हैं। तो ध्यान रखिए कि आपको अधिक मात्रा में पेन किलर नहीं खाना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, उनसे सलाह लीजिए, तभी किसी चीज़ का आप सेवन कीजिए। डॉक्टर आपको कभी भी पेन किलर एक्सेस मात्रा में खाने के लिए नहीं बोलते हैं। वो बोलते हैं जब ज़रूरत हो तो ही खाइए, लेकिन आप लोग क्या करते हो, ज़रूरत हो तो ही खाने को समझते हैं कि इसको तो रेगुलर खाना है। थोड़ा सा भी पेन हुआ, चलो हम पेन किलर ले लेते हैं, थोड़ा सा भी इन्फेक्शन हुआ, चलो हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं। लेकिन यही पेन किलर, एंटीबायोटिक आपके लिवर की फंक्शनिंग को खराब करते हैं। पांचवा जो खाद्य पदार्थ है वो है अधिक मात्रा में मीठे का सेवन करना। जब आप अधिक मात्रा में मीठे का सेवन करते हैं तो इससे आपके लिवर में फैट डिपॉजिट होता है और फैटी लिवर के साथ साथ लिवर फेलियर जैसे भी संभावना बढ़ जाती है। तो मीठे का भी सेवन अधिक मात्रा में ना करें। छठा खाद्य पदार्थ है वो है रेड मीट। जब हम रेड मीट रेगुलर बेसिस पे खाते हैं या हफ्ते में 2 या 3 बार खा रहे हैं तो हमारे लिवर पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसके वजह से लिवर की फंक्शन डिस्टर्ब होती है और आगे चल के हमारा लिवर धीरे धीरे खराब होता हुआ चला जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम ऐसा क्या करते हैं अपनी ही लिवर के साथ जिससे हमारा लिवर धीरे धीरे खराब होता चला जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।